रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी कमाता बहुत कम था। गांव के कुछ लोग जो अपनी औकात से ऊपर उठना चाहते थे, वे रमेश की गरीबी देखकर जलते थे। वे कहते, ऐसे जिंदगी किस काम की, जो खत्म ही होना है। धीरे धीरे उनकी नजरें उस पर शंका और ईर्ष्या से भर गईं। एक सुनसान रात, जब सब सो रहे थे, गांव के कुछ लोगों ने एक डरावना कदम उठाया। उन्होंने जादू टोना किया। जंगल के बीच एक भयानक मंत्र पाठ हुआ, जो रमेश की आत्मा को कैद करने वाला था। वे लोग सोचते थे कि इसका हिसाब किताब वे बाद में करेंगे और उसके पाप भरे दिन यही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जादू ने उस रात कोई हल्का असर नहीं दिखाया। जब सुबह हुई तो रमेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसे खून से लथपथ देख गांव वालों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने किया मदद की कोशिश, लेकिन रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। अंततः वह मर गया। फिर कुछ अजीब होने लगा। रमेश की आत्मा, जो जादू से बंध गई थी, जंगल के पेड़ों में छिपी रहती, बाहर निकलकर उस पर जादू करने वालों के पीछे पीछे आ गई। हर रात गांव के आसपास अजीब आवाजें गूंजती, थोड़ी धीमा लेकिन डरावना फुसफुसाना। घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, दीवारें से खून की बू आती। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आत्मा न बदला लेने आ रही थी, न चैन पाने। वह पहले तो डराती, फिर दहशत मचाती, फिर कुछ का तो साया बनकर पीछा भी करती। जो शिकार बनता, उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश की आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली होती गई। उसका बदला इतना भयानक था कि अब गांव वाले जंगल के पास जाने से डरते थे। कुछ लोग जो जादू करने वालों में शामिल थे, वे भी एक एक कर बीमारी और हादसों का शिकार हो गए। ऐसा लगा मानो वहाँ कोई अंधेरा ताकत है, जो इंसानों की हर गलती नहीं भूलती। अंत में गांव में सबने समझ लिया कि रमेश की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी सच्चाई सामने आए और जादू के काम करने वालों को सजा मिले। मगर तब तक वह आत्मा बनकर आसपास घूमती रहती। जो याद करता, वह कभी चैन से नहीं रहता। छत्तीसगढ़ के यह जंगल अब भी कई कहानियों का घर है। जो लोग देर रात वहाँ से गुजरते हैं, वे कहते हैं कि एक ठंडी हवा चलती है, साथ में धीमी आवाजें आती हैं, मानो कोई जमाने का किसान फिर से अपने खेतों की ओर लौट रहा हो। लेकिन उसकी आत्मा अब बदला बन चुकी है, और वह बदला कभी खत्म नहीं होता।